Hello students, let's see this question. So the question is Cn minus is oxidized by NO3 minus in presence of acid. Here reaction is given. What are the values of A, B, C in that order? Okay. So basically इस reaction में जो A, B, C यहाँ पर given है, इनकी हमें क्या बतानी है? इनकी हमें values बतानी है. ठीक है. तो की concept यहाँ पर हम देखें तो ये आपकी simple reaction है जिसमें हमें रिडॉक्स रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होगा. ठीक है. और बैलेंस के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो यूज करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ओके. अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि जब भी हमें O2 बैलेंस करना होता है दोनों साइड, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस करनी होती है, तो हम ऐड करते हैं H2O के मॉलिक्यूल. जितने भी ऑक्सीजन या O2 में बैलेंस करना होता है उतने हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं. और अगर हमें वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं. और अगर हमें वाटर को बैलेंस करना है तो हम ऐड क्या करेंगे, तो हम ऐड करते हैं H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ओके. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर हम यहाँ देखें तो वो आपका क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cn नेगेटिव. ठीक है. तो Cn नेगेटिव जो है ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है NO प्लस CO2. ठीक है. अब यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इस केस में देखिए कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर, +2 और इसकी कितनी है, -3. ओके. तो कार्बन की आपकी हो गई +2 और नाइट्रोजन की यहाँ कितनी है, -3. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या है, +2 और ऑक्सीजन की है -2. यहाँ पर कार्बन की कितनी हो जाएगी, +4 और ये कितनी है, -2. ठीक है. अब अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन जो है वो किस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, C+2 से C+4 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. और N जो है वो -3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, N+2 में. तो अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट केस में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है. और यहाँ पे कितने का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का. तो टोटल अगर हम चेंज देखें तो कितना चेंज आ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है. अच्छा. तो अब चार्ज अगर हम बैलेंस करेंगे तो उससे पहले हम H और ऑक्सीजन बैलेंस कर लें. तो अगर हम इस साइड में बात करें आपका, तो इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है आपके, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन है आपके 2 और 3. ठीक है. तो दैट मीन्स हमें राइट साइड में और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं. तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है. तो हमें 3 H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड कर देंगे. अब रिएक्टेंट साइड में 6 हाइड्रोजन हो गए बट इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 H पॉजिटिव ऐड करेंगे. ठीक है. अब हमें बैलेंस करना है चार्ज. ठीक है. तो टोटल जो बैलेंस टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज का, तो इस साइड में आपका कितना है, 6H पॉजिटिव है. ठीक है. और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो बच रहा है. तो अगर हम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे तो चार्ज जो है उन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन का. रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ओके. तो रिडक्शन यहाँ किसका हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है आपका NO3 माइनस का. NO3 माइनस का रिडक्शन हो रहा है. किस में हो रहा है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू NO. ओके. अब फिर से सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे क्या, ऑक्सीजन. तो इस साइड ऑक्सीजन 3 है, इस साइड कितना है, 1 है. तो हम यहाँ पर 2H2O ऐड कर देंगे. अब इधर हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन हो गए 4 और इधर कितने, एक भी नहीं है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4H पॉजिटिव ऐड कर देंगे. अच्छा. ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, ऑक्सीजन की -2 और यहाँ +2 और यहाँ पर -2 ऑक्सीजन. ठीक है. तो चेंज ऑफ चार्ज अगर हमें बैलेंस करना है तो इस वाले केस में यहाँ पर
4H पॉजिटिव और एक माइनस, दैट मीन्स कितना पॉजिटिव चार्ज बचा इस तरफ, 3 पॉजिटिव चार्ज बता है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, जबकि इधर कोई भी ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है प्रोडक्ट साइड में। तो अगर हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पर क्या है 7 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो अगर हम इस वाली रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली रिएक्शन में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में चार्ज वगैरह सब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हमारी जो नेट रिएक्शन आएगी, नेट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नेट रिएक्शन हमारी क्या होगी, ये होगी आपकी 3CN नेगेटिव प्लस 7NO3 नेगेटिव रिएक्शन 10NO प्लस 3CO2 प्लस 5H2O। ओके, तो ये हमारी नेट रिएक्शन हो जाएगी। अब हम ABC देख लेते हैं अपना। तो ये जो था यहाँ पर C, अगर हम अपने ओरिजिनल रिएक्शन से कंपेयर करें तो ये क्या था A, दैट मीन्स कि A जो है वो आपका कितना है 3, B यहाँ पर था दैट मीन्स B जो है वो आपका क्या है 7, B आपका क्या हो गया यहाँ पर 7 हो गया, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें C की, तो आप ये यहाँ देखिए C/2H2O है, तो ये जो वैल्यू है C/2 वो कितनी है 5 है। तो C/2 अगर 5 है तो C कितना हो जाएगा आपका, C हो जाएगा 10। ओके, सो द वैल्यू ऑफ A, B, C is 3, 7 and 10. So the most appropriate answer of this question is option number D. I hope you understand this question. All the best.